नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जवान जय किसान। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और सभी जितने भी अपने मित्र हैं, सभी कृषि प्राविधिक अधिकारी की तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं, आप सभी को आज बाल वीर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और क्रिसमस डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दीपक शर्मा इस वर्ष से कामना करूंगा कि इस वर्ष आप जो है वो एक सीट अवश्य सुनिश्चित करें। मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत करेंगे तो एक दिन सफल ज़रूर होंगे। और जब सफल होंगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही एक सफलता दिलाते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है, तैयारी करते रहें, ठीक है, मेहनत करिए। तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि जिसे हम कहते हैं यूपी जीके में हमारा जो है नेक्स्ट भाग चल रहा था, और जिसका नाम है, आपको पता है, उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश जलवायु एवं मृदा। उत्तर प्रदेश एवं जलवायु एवं मृदा में आपको ध्यान होगा कि हमने आपसे बताया था कि ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो इनको आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है भाई, नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश वर्षा वितरण यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा वितरण आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे मध्यम वर्षा है, निम्न वर्षा है, और अति अल्प वर्षा नीचे का जो क्षेत्र है उसमें है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने पढ़े थे कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की औसत अधिकतम टेम्परेचर कितना रहता है, न्यूनतम तापमान कितना रहता है। ठीक है, न्यूनतम अधिकतम, ठीक है, और सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। ठीक है भाई, यानी कि हमने जो है इस स्लाइड को करीब करीब जो है वो यहाँ तक रबी की फसल के लिए लाभदायक है, यहाँ तक हमने इस स्लाइड को पूरा का पूरा पढ़ लिया था। क्लियर है? चलिए, अब जो है, अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो आता है मृदा व्यवस्था पे। किस पे आता है? मृदा व्यवस्था, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सोइल है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए रेडी हो जाएंगे। कॉपी पेन आप नोट्स बना रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, आप बनाते रहिए। चलिए, क्वेश्चन अपना है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षय तथा कार्बनिक पदार्थों के विगलन यानी कि विघटन के परिणाम स्वरूप परिच्छिद्दिका, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, के रूप में संश्लेषित होती है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो परिच्छिद्दिका कहते हैं, याद आप रखेंगे। ठीक है, और उसे संश्लेषित होकर क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है, मृदा कहलाती है। तो भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 है गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, जो निर्माण की दृष्टि से नूतन एवं उपनूतन प्रकृति की, नूतन माने नूतन, जो नदी के आसपास का जो एरिया क्राइटेरिया होता है, वहाँ की जो मिट्टी वगैरह है, तो वो जो है मानते हैं कि अधिक उपजाऊ वगैरह है, थोड़ी कम, थोड़ी ऐसा जो है नेचर वहाँ का माना जाता है। ठीक है, अधिक उपजाऊ, थोड़ा कम। नंबर 2 की बात करें तो दक्षिण पठारी एवं विंध्य शैलियाँ या बुंदेलखंड मिट्टियाँ, तो निर्माण की दृष्टि से ये मिट्टियाँ प्राचीन एवं रवेदार होती हैं, प्राचीन एवं रवेदार होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी। गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया। देखिए, पहला नंबर 1 और ये नंबर 2। प्रथम, प्राचीन कांप मिट्टी, जिसको बांगर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन कांप मिट्टी। देखिए, कांप मिट्टी कह दो, जलोढ़ मृदा कह दो, आप इसको जो है जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। कांप को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा को, यानी कि जो गंगा के मृदा है या नदी की आप कह दीजिए, नदी भी कौन सी, जैसे सिंधु का क्षेत्र है, जैसे ताप्ती का क्षेत्र है, जैसे आपके गंगा का क्षेत्र है, तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये प्रथम वर्ग में आती हैं। इन्हें कहते हैं प्राचीन कांप मिट्टी। क्या कहते हैं? प्राचीन कांप मिट्टी। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्राचीन कांप मिट्टी। ठीक है, ये कहते हैं। अब ये जो प्राचीन कांप मिट्टी है,
इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। ठीक है, क्या कहोगे आप प्राचीन वाले को? पुरानी मिट्टी को क्या कहोगे? बांगर। और सेकंड नंबर की आती है द्वितीय, और इसे कहते हैं नई, यानी कि नवीन। क्या कहते हैं? नवीन। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो ये थोड़ा सा सिस्टम देख लेते हैं। चलिए, तो सेकंड वाली क्या है? द्वितीय। सेकंड वाली को कहते हैं नवीन कांप मिट्टी, और इसे हम क्या कहते हैं? नई वाली को खादर। पुरानी वाली को बांगर, नई वाली को खादर। तो जलोढ़ मृदा जो है वो दो प्रकार की होगी। ठीक है, नीचे भी पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है। ये पॉइंट जो मैंने ब्लैक पेन से लाइनिंग कर रखा है, इसको आप ज़रूर पढ़ें और अपने माइंड में ज़रूर याद रखें। ठीक है भाई? ठीक। जबकि जीवाश्म पोटास तथा नाइट्रोजन की कमी हो, देखिए बांगर मृदा में किस तत्व की कमी होती है? तो पोटास और नाइट्रोजन, अधिकता फास्फोरस एवं चूना। ठीक, इस मिट्टी को दोमट मटियार, बलुई दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। जो बांगर होता है, बांगर को कहते हैं प्राचीन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका स्थानीय नाम क्या नाम है भैया? ध्यान से देख लो, अपहार। क्या नाम है? अपहार। क्या नाम है? अपहार। याद रखना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ याद रखेंगे, पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, अगला खादर मिट्टी। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। मतलब खादर का अर्थ यह है कि जो गंगा का भाग है, सिंधु का भाग है, ठीक है, आपका ताप्ती का भाग है, तो ये क्या है कि जब ये पानी का बहाव आता है तो पानी दूर तक फैल जाता है, और पानी दूर तक फैलता है तो वो पानी फिर स्वतः ही नीचे की तरफ चला जाता है। अब जो बचा हुआ ऊपर का टीला है, या उसे हम मृदा कह रहे हैं, बचा हुआ शेष भाग है, तो वो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। हर वर्ष, हर 6 महीने में, जब भी 6 महीने वर्ष में बाढ़ आती है, वो नई बनती रहती है मिट्टी। ठीक है, बहती रहती है, नई बनती रहती, उसे नवीन जलोढ़ को और हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्लियर है? ठीक। इस मिट्टी को सिल्ट, ध्यान रखें, सिल्ट, बलुआ, नूतन कांप, मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, बहुत ही मोस्ट स्लाइड है। आप नोट्स छोटे छोटे बनाते जाइए, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें देता रहूँगा और आप नोट्स बनाइए, आनंद आ जाएगा। ठीक, इस मिट्टी में जीवाश्म, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने की अधिकता, देखो इसमें, उसमें फास्फोरस और चूने की, फिर बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे फास्फोरस एवं चूने की अधिकता थी, नाइट्रोजन पोटास की कमी थी। और इस वाली में किसकी? पोटास एवं चूने की अधिकता हो गई, चूने की अधिकता हो गई, परंतु ह्यूमस, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन की कमी दोनों ही मिट्टी में पाई जाती है। क्लियर है भाई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी है? प्रदेश में सबसे अधिक मृदा कौन सी है? तो प्रदेश में सबसे अधिक मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मैंने बता दिया, 2 प्रकार की मृदा है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ जो पुरानी है उसे बांगर, नवीन वाली को खादर। ठीक, अब देखिए, प्रदेश में पाए जाने बलुई एवं बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम सिकटा, करियाल या धनका भी है। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों का नाम जरूर याद रखें, क्षेत्रों में प्लिस्टोसीन युग निर्मित 10-12 फीट ऊंचे टीले के रूप में हुआ है। कितना सुंदर सवाल है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि गंगा, यमुना या उनकी सहायक नदियाँ, या आपसे कहे कि नदियों से बनने वाली मृदा किस युग के अंतर्गत आती है, तो ये आती है प्लिस्टोसीन युग। ठीक है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अपना है कि बांगर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य भागों में भी वर्गीकृत किया गया, जैसे एल्काइन, लवणीय, सोल्टी, क्षारीय,
और मरुस्थलीय मृदा। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण होता है। प्रदेश की ऊसर भूमि को क्या क्या कहते हैं, नाम याद रखें, रेह, कल्लर, बंजर आदि नामों से भी जाना जाता है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर मृदा का प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। कितना सुंदर सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आज आप जो है 10 मिनट 15 मिनट की जो ये स्लाइड रहती है आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा देगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्लियर है भाई। तो स्लाइड से बने रहेंगे और पूरी की पूरी स्लाइड में इसको 3 भागों में कंप्लीट करा दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो 10-15 मिनट की भी स्लाइड आपको दी जा रही है, इसको पूरी एक भाग में भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो टाइम नहीं है, किसी और यूट्यूब चैनल से, किसी और परीक्षा टीचर से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, बढ़िया है, पढ़िए। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आप रामबाण मानिए और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे वो क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए एक नोटबुक बना लें कि जब द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा की क्लास आएगी तो 10 मिनट हमें उस क्लास को भी देना है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, जैसा एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि फरवरी में होगा एग्ज़ाम, ये होगा। देखो इस स्थिति में आप मत पढ़ो, ठीक है। आपका काम भैया पढ़ने का है, आप पढ़ोगे, पिला दिया, आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान पूरा कंटेंट पढ़ने पे होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई अगला, मरुस्थलीय मृदा। ये देखें, मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में मथुरा, अलीगढ़ आदि में पाई जाती है, जो कि मृदा अपरदन के कारण निर्मित हुई। ये देखो, मथुरा याद रखना है, आगरा और अलीगढ़ तीनों याद रखना है। किस कारण? मृदा अपरदन के कारण। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंडीय मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। कौन सी? बुंदेलखंडी, दक्षिणी पठारी भागों में, ठीक है। प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेगूर आदि के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना। और इस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र बताया गया, कहाँ? झांसी, दूसरा ललितपुर और तीसरा हमीरपुर, ठीक है। तो ये इसके बाद ये वाली जो लिस्ट है ये भी आपको कराई जाएगी और एग्जाम कैप्सूल जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। तो आपको ये स्लाइड कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये है जलवायु एवं मृदा, जलवायु एवं मृदा। तो आपको ये स्लाइड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप क्या करें, कमेंट करें। अधिक से अधिक भाई, कम से कम आप शेयर तो कर ही सकते हैं। बताओ 10 मिनट में सिलेबस मिल रहा है, ठीक सिलेबस मिल रहा है, 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने, 20 चैप्टर से हो जाएंगे। कुछ करंट अफेयर भाई, 20 में से 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप 2024 वाला जो करंट अफेयर्स है संपूर्ण कंप्लीट एक बुक ले लो, उत्तर प्रदेश 2024 करंट अफेयर्स, क्योंकि योजना वगैरह भी उत्तर प्रदेश की उसी में आएंगी। जीके जीएस पूरा संपूर्ण सारा है, समसामयिक की। बट हम आपको पढ़ाएंगे, ये हम बिल्कुल वादा है। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल फिर दोबारा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान और जय UP SSC AG TA। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।